इलेक्ट्रिक फील्ड देखा हमने लास्ट क्लास में, पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उसका डायरेक्शन देखा था, सोर्स चार्ज के लिए अवे, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स। और यहाँ पे देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट में कि इट इज जस्ट अ सेकेंडरी मेथड टू कैलकुलेट, 2 नोट पॉइंट बता रहा था आपको, सेकेंडरी मेथड टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। यस सर। सेकेंडरी मेथड है, तो आप पहला मेथड था कूलम मेथड, और इसके अलावा कोई दूसरे किसी और चार्ज पार्टिकल निकालने के लिए हम सोर्स चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि हम पहले जैसे उसमें पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, जो वर्ड इंटरचेंजेबली यूज है ये मैं बता चुका हूं। इंटेंसिटी जो है, ठीक है, यस सर, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट। ये पॉइंट का प्रॉपर्टी है, ठीक है। पॉइंट का प्रॉपर्टी है मतलब क्या होगा कि हर पॉइंट टू पॉइंट ये वेरी भी करेगा, पॉइंट टू पॉइंट वेरी भी करेगा, हर पॉइंट के लिए एक वैल्यू आएगी, डायरेक्शन आएगी, ठीक है, और ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी भी करेगी। फिर सही, यहाँ पे पॉइंट का मतलब क्या है, उसका पोजीशन या फिर चार्ज? प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट मतलब पॉइंट इन स्पेस, मतलब पोजीशन हुआ या फिर चार्ज? हाँ पोजीशन, पॉइंट चार्ज पोजीशन या फिर पोजीशन? अच्छा नहीं, अच्छा, पॉइंट इन स्पेस, पोजीशन। जैसे क्या होगा, अगर मान लो ये सोर्स चार्ज आपका, ये सोर्स है, ठीक है, और सोर्स यहाँ पर कुछ ऐसा है, तो अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट लू P, यहाँ पे पॉइंट लू Q और यहाँ पे पॉइंट लू M, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो इतना, यहाँ पे कुछ आएगा EP और डायरेक्शन आएगी उधर, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्शन तो आएगी उस साइड EQ, और वैल्यू आएगी EP से अलग। यहाँ पे जो वैल्यू आने वाला है वो अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज EM, और वैल्यू मतलब ये जो वैल्यू है ये भी अलग अलग आएंगी, क्योंकि इन्फ्लुएंस किस पे, दूसरा फंक्शन जो भी पढ़ने वाले हैं, दूसरा फंक्शन होता है इसका, ये होगा R1, इस पे भी डिपेंड करता है सेपरेशन पे, क्योंकि R बदलेगा तो ये भी बदल जाएगा, सेपरेशन बदलेगा। तो यहाँ पे ये जो सेपरेशन है ये R2, ये है R3, तो वैल्यूज भी बदलेंगे। यस सर, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट बोल रहा हूँ कि P पॉइंट है, Q पॉइंट है स्पेस में, और M पॉइंट है, तो प्रॉपर्टी ये पॉइंट का प्रॉपर्टी है। सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उन पॉइंट्स पे इनकी वैल्यू वेरी करेगी, इनका डायरेक्शन वेरी करेगा, तो पॉइंट टू पॉइंट ये वेरी करेंगे। ओके, ठीक है, तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल क्या है, कोई भी एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, सपोज सोर्स चार्ज ले लीजिए, यहाँ पे कुछ है क्या, एलेक्सा को ले लेते हैं, ठीक है, हाँ ये एलेक्सा है, तो एलेक्सा अगर सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में कोई भी अगर एक पॉइंट है तो उससे कितना दूर है, उसका इन्फ्लुएंस उस बात पे तो डिपेंड करने ही वाला है, ठीक है, तो जितना दूर जाओगे इन्फ्लुएंस कम होता रहेगा, तो वो इन्फ्लुएंस को वैल्यू देने के लिए हमने नया कॉन्सेप्ट बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। वो इन्फ्लुएंस किस बात में बता रहा है कि इसका किसी 1 यूनिट चार्ज पे जो फोर्स आएगा वो उसका इन्फ्लुएंस है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं, और उसी को वेक्टर इन्फ्लुएंस बोल रहे हैं, स्केलर इन्फ्लुएंस नहीं देखना होगा, ठीक है। ये अगर सोर्स चार्ज अगर ये पॉजिटिव हुआ ये वाला, तो उसकी डायरेक्शन जो होगी इस सोर्स चार्ज के दूसरे, क्योंकि जो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस के लिए हम जो चार्ज रख रहे हैं उसकी हमने बाय डेफिनेशन डिफॉल्ट उसको पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, तो ये सोर्स चार्ज उस पॉइंट चार्ज को अवे पुश करेगा। यस सर, क्योंकि सोर्स भी पॉजिटिव है, सोर्स भी पॉजिटिव है, अगर ये सोर्स नेगेटिव हुआ तो इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द सोर्स चार्ज। यस सर, ओवरऑल हमने इन्फ्लुएंस का बात, हमने बोला कि वो जो इन्फ्लुएंस है वो 1 यूनिट चार्ज पे कैलकुलेट किए हैं, हाँ, ठीक है, और अगर उसकी जगह जो ऊपर ये लिखा है, अगर उसकी जगह कोई भी नया चार्ज आया, मान ले ये जो है ये छोटू चार्ज है कोई, ये वाला कैप जो है, ठीक है, ये वाला मान ले 2 कूलम का चार्ज है, तो हमें ये 2 कूलम रखा नहीं अभी, इसके रखने से पहले ही पता था कि इस पॉइंट पे इन्फ्लुएंस कितना है स्पेस में, ओके,
ओके ये तो लाया ही नहीं ना, मैं भी अभी लाया ही नहीं, तो मुझे सोर्स चार्ज का इन्फ्लुएंस मैंने सारी सराउंडिंग में कैलकुलेट कर लिया। ठीक तो है। इससे मुझे क्या पता चल गया कि मुझे उसके इन्फ्लुएंस का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा किसी भी पॉइंट पे, वो मुझे अगर पता चल जाए तो मैं जहां पे भी इसको रखूं, यहां रखूंगा तो कितना फोर्स हो जाएगा, Q1 इंटू E1, यहां रख दिया तो Q1 इंटू E2, यहां रख दिया तो Q1 इंटू E3। हाँ E1 E2 E3 प्रॉपर्टी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। तो इसका जो नेट फोर्स अगर यहां पे रखूंगा, वेक्टर सम। फील्ड E1 आएगा। वेक्टर सम क्यों, अगर पॉइंट एक ही पॉइंट है ना, हाँ मैं तो बस पोजीशन बदल बदल के देख रहा हूँ, मल्टीपल सोर्स नहीं है अभी। अच्छा ओके 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 ओके। जैसे यस P सर। Q और R लिखा है ना, तो उसी तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि नेट इन्फ्लुएंस इतना आएगा, ए 1 यूनिट सर। चार्ज पे फोर्स है, और उसके बाद अगर कोई भी जनरल चार्ज रखा हुआ तो उसके ऊपर फोर्स इतना आएगा। और हाँ ये फोर्स जो है, क्योंकि 1 यूनिट चार्ज का फोर्स जगह टू जगह बदल रहा है, तो टोटल कोई भी चार्ज यहाँ पे अगर मान लिया यहाँ पे मैं रख दूं क्यू चार्ज को, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, Q टाइम्स ऑफ EP। ये कहा जा रहा ओके है। ठीक है, इतना समझ ओके। आया। अब हमारा दिक्कत यस क्या हो सर। गया कि सर दिक्कत तो वही का वही रह गया, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ अब ये कैलकुलेट करने का दिक्कत रह गया, क्योंकि कूलम हाँ ने क्या बोला था, कूलम ने ये सब थोड़ी बोला था, कूलम ने तो बोला था जो चार्ज है उनके बीच का फोर्स क्या है, इसका चार्ज पता हो, उसका चार्ज पता हो, डिस्टेंस पता हो, और मैं निकाल दूंगा रेडियस वैल्यू। और दोनों पॉइंट भी होने चाहिए। दोनों पॉइंट भी होने चाहिए। इसने वो पॉइंट वाली यस कंडीशन सर। को हटा दी इलेक्ट्रिक फील्ड ने, हाँ बट इसको फिर कैलकुलेट हाँ करना अभी भी सरदर्दी रह गया, क्योंकि अगर एक ठीक। सोर्स चार्ज का सब जगह इन्फ्लुएंस पता चल जाए तो वो इन्फ्लुएंस भी यस सर। कोई मेथड होगा ना उसको इन्फ्लुएंस को, क्योंकि 1 यूनिट पे तो निकाल के बताओ, फिर तो Q से यस मल्टीप्लाई सर। करके टोटल फोर्स बता पाएंगे। हाँ ठीक है, तो यस उस पे सर। चलते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, हम ना डिफरेंट सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे पहले ही। ओके। ठीक है, जैसे मान लिया हम कर लेते हैं स्फीयर के अराउंड सारा इन्फ्लुएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट पहले, सबसे पहले पॉइंट चार्ज से शुरू करेंगे कि ठीक पॉइंट है। चार्ज के सराउंडिंग में उसका कितना इन्फ्लुएंस आता है, 1 यूनिट चार्ज पे वो कितना फोर्स लगाता है, कि वही कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होता है। फिर हाँ हम पॉइंट चार्ज से सोचेंगे कि चलो और किसी बॉडी का सोचते हैं, और किसी बॉडी का सोचेंगे तो स्फीयर का सोचेंगे कि पॉइंट चार्ज अगर स्फीयर पॉइंट चार्ज ना हो, स्फीयरिकल बॉडी हो, हाँ उसका निकाल लेंगे। अगर होलो शेल हुआ तो उसका निकालेंगे इन्फ्लुएंस। यस सर। अगर वो रिंग हुआ तो निकाल सकते हैं एक एक्सिस पे, रिंग के एक्सिस पे। इस तरीके से कुछ सिस्टम लेंगे हम। ठीक है, हम हर, जैसे अब ये बोलूं कि ये एलेक्सा के ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, अगर ये चार्ज बॉडी है हाँ तो ये तो कोई किस शेप का है, ये डिस्क है, इन्फ्लेटेड सर। डिस्क टाइप का है। डिस्क। हाँ डिस्क। इन्फ्लेटेड डिस्क की डिस्क भी थिन नहीं है, थिक डिस्क है। यस सर। इस सिस्टम का चार्ज यहाँ पे इन्फ्लुएंस बताऊं तो बहुत मुश्किल होगा कैलकुलेट करना, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ओके बहुत ही सिंपलिस्टिक बॉडी लेंगे, जैसे हमने ग्रेविटेशन में लिया था। ओके। कौन कौन सी बॉडी ली थी, पॉइंट लिया था, डिस्क ली थी। पॉइंट मास लिया था, डिस्क रिंग लिया था। लिया था, पॉइंट मास लिया था। स्फीयर लिया रिंग था। लिया था। स्फीयर लिया था। सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंड्रिकल लिया था। तो स्क्वायर हाँ प्लेट बस लिया था। और यही सब सारे जो है रेक्टेंगुलर छोटी प्लेट। छोटी छोटी चीजें उसमें देखनी है, केसेस में। यस तो सर। अब हम जा रहे हैं किसके नेक्स्ट टॉपिक में, कि अब जो ई रह गया ना, ये FE में, कि पहले तो हमें हाँ यही अगर कोई कैलकुलेट करना बताए तो ही तो हम फोर्स निकाल पाएंगे नया चार्ज रख के। यस सर। ये पॉइंट टू पॉइंट कैसे वेरी कर रहा है, पहले तो वो पॉइंट की प्रॉपर्टी बताओ हमें कितना है। हाँ ठीक है, तो उसमें चले गए, तो हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ओके इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कैसे आएगा। यस सर। चलो इसको देखते हैं। तो पहले इसमें सबसे फर्स्ट केस है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज बोल देते हैं कि कोई और चार्ज नहीं है, बस एक ही पॉइंट चार्ज है हमारे पास। ठीक है, तो ये हम सबसे पहला केस लेके चल रहे हैं। यस सर। कैसे करेंगे बहुत ही, अब देखो इसको कैसे करने का। अब सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज ले लो। हाँ। ठीक है, और पॉइंट चार्ज भी कैसा, सपोज आपने प्लस Q1 ले लिया, तो ये हो गया आपका सोर्स। हाँ। और सोर्स से क्या रखना है, कुछ सेपरेशन पे। सपोज आपने ले लिया पॉइंट P यहाँ पर, और पॉइंट P पे व्हाट यू वांट टू फाइंड, द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अब वो फाइंड करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको कंफर्म है। ठीक है, सपोज तो करना क्या होता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दो, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दो। कितना रख दो, P पॉइंट पे यहाँ पे Q0 चार्ज रख दो, छोटा पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो कैलकुलेट कर लो, Fe। और वो अवे ही लगेगा, वो भी पता है हमें, क्योंकि अगर सेपरेशन अगर R है तो हमें फोर्स पता चल जाएगा KE इंटू सोर्स चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय सेपरेशन R²। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन क्या है, ये हो जाएगा कि Fe बाय Q0 बाय R²। यस सर। Fe बाय Q0 आ जाएगा। तो डायरेक्शन तो हमको पता ही है अवे, तो मैग्नीट्यूड अगर लिखूं मैं तो मैं बोलूंगा K Q0 बाय R² डिवाइड बाय Q0। Q तो कट जाएगा, Q0 कट जाएगा। तो टेस्ट चार्ज तो है ना, हमें चाहिए नहीं, हमें तो 1 यूनिट चार्ज का चाहिए था, तो वो आ गया 1 यूनिट चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, KE इंटू सोर्स चार्ज डिवाइड बाय में सेपरेशन का स्क्वायर। यस सर। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट सोचो यहाँ होता तो क्या लेते, ये वाला डिस्टेंस लेते और इलेक्ट्रिक फील्ड आता इधर EQ। हाँ। ये अगर चार्ज यहाँ कहीं होता M पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता इधर, बस वो वेरी करता रहेगा अलग अलग जगह। यस सर। मैग्नीट्यूड कहाँ से आएगा, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड जो हमने ये निकाला है, ये वाली जो वैल्यू है ये वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमको पता चल गया। ठीक है, पॉइंट मास की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या था, Gm/r², वही है ये। हाँ, यस सर। यहाँ पे क्या आ रहा है, G को रिप्लेस कर दिया K से, M को रिप्लेस कर दिया Q से। यस सर। तो पूरा वो भी रिवाइज होता रहेगा साथ साथ। तो ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड्स अवे होगी, अवे फ्रॉम द सोर्स मास। हाँ, अवे फॉर पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स फॉर नेगेटिव। हाँ, टुवर्ड्स फॉर नेगेटिव, ये भी ध्यान रखना। यस सर। क्योंकि सोर्स, मैं तो इस केस में क्या लेके चला था, अवे होएगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेके चला था उस वजह से। तो अगर मैं इसका डायग्राम का इन्फ्लुएंस को शो करना चाहूं, डायग्राम पे, ग्राफ पे, तो मुझे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और R का ग्राफ कैसा बनेगा, 1/r² आ रहा है। यस सर। तो मुझे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और R में तो ये रिलेशन है, तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, पैराबोलिक। हाँ, पैराबोलिक नहीं बोलते हैं इसको, स्क्वायर होता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो 1/r का ग्राफ होता है। तो ये बस 1/r² नाम मत दो इसको, 1/r² का प्रोपोर्शनल ग्राफ। बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे R कम होगा, आपको दिख रहा है, या R बढ़ता हुआ देखो, जैसे जैसे R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता रहेगा। सेपरेशन से जितना दूर जा रहे हैं 1 यूनिट चार्ज पे फोर्स कम होता जा रहा है। यस सर। ठीक है, तो जैसे जैसे बस ये सिंपल है कि अगर R इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, स्क्वायर टर्म में डिक्रीज कर रहा है, बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रहा है, लीनियर डिक्रीज नहीं कर रहा।
आर का स्क्वायर हो रहा है फिर डिक्रीज करा रहा है वो, यस सर। ठीक है। हाँ इतना क्लियर है चीजें इसको लेकर के। यस सर। अब अगर मैं जैसे इस तरीके से दूं, एक क्वेश्चन देता हूं आपको ओके कि प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड between two equal positive charges, two equal positive charges, ठीक है। इस तरीके से दिया क्वेश्चन आपको, जिसे क्या पूछ रहा हूं मैं कि एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखा है, और इसके साइड साथ में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट कर दो अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस पे वेरिएशन देखना है आपको, जैसे जैसे डिस्टेंस ये है, मान ले देखो इस पॉइंट पे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस पे कितना है, इस पे कितना है, इस पे कितना है, इस पे कितना, और जो जो वैल्यू है उसकी हाइट के हिसाब से, मान ले यहाँ वैल्यू इतनी है, यहाँ वैल्यू इतनी है, यहाँ वैल्यू और बढ़ गई, यहाँ वैल्यू और बढ़ गई, तो उसको ऐसा बना रहा है, ये बन जाए कुछ भी जो भी आएगा ट्रेंड, ठीक है। और दोनों चार्ज है इक्वल, मतलब ये अगर प्लस क्यू चार्ज है तो ये भी चार्ज है प्लस क्यू, तो उसके वेरिएशन को प्लॉट करना, ठीक है। अब खुद सोचो। सर इसका भी तो वैसे ही होना चाहिए जैसे हमने पहले का बनाया, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव है। अगर मैं किसी को भी एक को सोर्स मास मान लूं तो वो उसे रिपेल कर तो वो उसके अवे हो जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। या फिर दूसरे को भी सोर्स मान ले, एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो आर उनका बढ़ता जाएगा, तो एफ घटता जाएगा, तो आर बढ़ता जाएगा और फिर एफ घटता जाएगा। सुनो तो और भी, अगर हमको सुनो, अब एक का इफेक्ट नहीं देखना है हमें, कितने का इफेक्ट देखना है, दोनों का एक साथ देखना है, तो वेक्टर सम आएगा। किसी भी पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट करोगे इसका इफेक्ट फोर्स, इसका इन्फ्लुएंस कितना है और इसका इन्फ्लुएंस कितना है, क्योंकि देखो मान ले अगर आप यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते हो, इन केस देखो अगर आप यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखने की कोशिश करते हो, उसको हाँ कहाँ से, अगर यहाँ पे आपने पॉजिटिव क्यू नॉट रखा तो वो उसको किस किस का फील्ड मिलेगा, ये किस किस के फील्ड में, ये तो इसके फील्ड में भी है और ये इसके और फील्ड में भी इसके रखा हुआ है, तो इसका इन्फ्लुएंस भी यस ऑब्जर्व सर। करेगा और उसका इन्फ्लुएंस भी ऑब्जर्व करेगा। ओके तो आपको तो हाँ नेट इन्फ्लुएंस देखना है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ओके ठीक है। तो अगर ये x इक्वल टू 0 लाइन है तो ये कुछ हाँ x इक्वल टू a डिस्टेंस पे रखा होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये यस कितना सर। होगा फिर x इक्वल टू माइनस से माइनस से उधर रख दिया। अब हम सोच रहे हैं, बस सोचना शुरू करो कि अगर आपने 1 यूनिट चार्ज यहाँ पे रखा तो उस पे फोर्स कितना लगेगा। 1 यूनिट चार्ज रखा ओरिजिन पे, हम्म, तो फिर उस पे फोर्स लगेगा 1 यूनिट है तो Q इंटू के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय ए का होल स्क्वायर। किसकी वजह से, ये जो पॉजिटिव वाला है, अगर एक मिनट हमने बीच में कौन सा चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव। 1 यूनिट पॉजिटिव ही रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। एक मिनट, अगर पॉजिटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को करेंगे रिपेल, और ऐसे ही ये दोनों वाले पॉजिटिव भी अरे एक दूसरे सेंटर को पे रख करेंगे रहा हूँ ना रिपेल, दोनों का, तो दोनों का कोई इफेक्ट तो आएगा, जीरो आएगा ना। कैंसिल हो जाएगा, जीरो। हम्म, यस सर। ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान देना, मैं अलग अलग रीजन में डिवाइड कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है, फिर कभी उलझ जाओ आप। ठीक। देखो ध्यान से देखना,
ये एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन यहाँ लेकर के आ रहा हूँ और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन यहाँ लेके आ रहा हूँ। ये प्लॉट करने के लिए लेके आ रहा हूँ मैं, ताकि मैं यहाँ ये एक्सिस मेरा हो गया एक्स एक्सिस और ये एक्सिस हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है। ठीक है, ये एक्सिस हो गया मेरा। यस सर। यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड होगी और ये मेरी नेगेटिव साइड होगी। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ये एक्स इक्वल टू 0 लाइन है। तो अब मुझे क्या पता चला, जब मैं पॉइंट यहाँ पे है और प्लॉट मैं यहाँ कर रहा हूँ साथ साथ, जब मेरा ओरिजिन पे मेरा अगर 1 यूनिट चार्ज है तो मैं इसको यहाँ पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0, वो मुझे पता है। हाँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहला जो पॉइंट लिया, मैंने लिया कि यहाँ पे तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं, 0 है। यस सर। इस रीजन में आओ, इस रीजन में जैसे ही आओगे आप किसके क्लोज आ गए, Q2 के। हाँ। और Q1 से चले गए। इफेक्टिव क्यों निकाल रहे हो? एफ इफेक्टिव क्यों निकाल रहे हो? एक का फोर्स नहीं देखना चाहिए हमें। एक का नहीं देखते ना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जब बोला गया, जब तक मैं बोलूं नहीं तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे जब मैं पूछ रहा हूं तो मैं आप क्या बोलोगे सर, कौन कौन किस चार्ज का पूछ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि सबका बताओ जितना है। हाँ, तो नेट लेंगे। नेट ही लोगे, या तो मैं स्पेसिफाई कर दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। तो टोटल क्या होगा, स्पेस में इन्फ्लुएंस कितना होगा, जितने चार्ज होंगे सबका इन्फ्लुएंस एक साथ लगेगा। यस सर। तो उस तरीके से करना है। ठीक है। अब देखो, आप इस रीजन में चले गए, आप जो है इस रीजन की बात कर रहे हैं। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं। हाँ। इस रीजन में क्या हो रहा है, अगर जहां पे भी आप यहाँ रखना चाहते हो यहाँ रख लो, यहाँ रखना चाहते हो यहाँ रख लो, यहाँ रखना चाहते हो यहाँ रख लो, होगा क्या, ये सेकंड चार्ज से ज्यादा पास है और इस चार्ज से दूर है। ठीक है, तो मतलब जो आपका जो फील्ड आएगा इससे, अब मतलब जो E2 का जो वेक्टर होगा वो बड़ा होगा। हाँ। और E1 का जो वेक्टर होगा वो छोटा होगा। यस सर। और नेट किधर आएगा? नेट जहाँ पे बड़ा है E2 की तरफ, नेट आएगा इस साइड। ठीक है, तो मतलब अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना शुरू किए तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। मतलब नेगेटिव, अगर साइन वाइज देखोगे तो नेगेटिव में जाएगा। यस सर। ठीक है, हाँ, क्योंकि जैसे जैसे आप क्या किए, E2 बड़ा है, E2 बड़ा है तो मतलब नेट जो है E2 माइनस E1 होगा, तो नेट फील्ड आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। यस सर। और आपने पॉइंट लिया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट आप चले थे इधर और फील्ड गया नेगेटिव की तरफ। तो हाँ, फील्ड को एक डायरेक्शन देना पड़ेगा कि अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ नेगेटिव साइन दे रहे हो तो पॉजिटिव की तरफ, कभी भी अगर पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन आती है तो वहां पे फील्ड का साइन को पॉजिटिव देना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइन करी तो। ओके यस सर। ठीक है, अब आप थोड़ा सा और आगे चले जाओ कि सर अगर इस रीजन में चले जाएं तो क्या होगा। हाँ। ये और थोड़ा सा सोच लो कि जैसे जैसे आप इसके पास आते रहोगे, यहाँ पर इसके अगर पास आते रहे इस रीजन में, जैसे जैसे इस, तो आर बहुत छोटा हो जाएगा। आप सपोज ये पॉइंट यहीं ले लिए तो आर जो है बहुत ही 0 को टेंड करने लग गया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगा, ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये वाला जो वेक्टर है बहुत बड़ा है और ये वाला वेक्टर जो है काफी सिग्निफिकेंट है, बहुत ही कम है। तो गैप जो है अभी नेगेटिव होता रहेगा। और जैसे जब इसके सरफेस के पास आने लगोगे तो एकदम इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी को। तो होगा क्या, ग्राफ ऐसा बनेगा कि जैसे ही आप उधर से जाना शुरू किए नेगेटिव होना शुरू कर दिया, और जैसे ही आप उस चार्ज के पास पहुंचे तो ये इफेक्ट जो है माइनस इन्फिनिटी को टेंड करने लग गया। ओके, ठीक है, ऐसा आया समझ?
ऊपर जा रहा है, Yes, मैं sir. उसको प्लॉट कर रहा हूँ बस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव होना शुरू हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Yes, नेगेटिव sir. होना शुरू हुई और नेगेटिव होते होते वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करने लगी। ये माइनस Yes, इन्फिनिटी sir. है और ये प्लस हाँ. ऊपर ऊपर प्लस इन्फिनिटी। अब इस चार्ज के सरफेस पे आते आते तो पता चल गया माइनस इन्फिनिटी। अब सपोज आप इसको जस्ट जैसे ही क्रॉस किए इस साइड, तो हाँ. इस रीजन में क्या होगा, ये Q2 का फील्ड भी उधर होगा और Q1 का फील्ड भी उधर होगा, Yes, sir. और दोनों क्या होंगे अब? Add हो जाएंगे. आप बोलोगे दोनों का क्या होगा? अब इन दोनों का होगा एडिशन। Yes, sir. और यहाँ पे क्या कर रहे थे ये? यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे थे? Subtraction. सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो इस वजह से नेगेटिव आ रहा था। अभी डायरेक्शन किधर आएगी? Yes, sir. एडिशन तो हो रहा है बट डायरेक्शन नेट किधर आएगा? E2 E1 दोनों की तरह एक ही है. टुवर्ड्स यहाँ पे पॉजिटिव एक्स right की एक्सिस। तरफ. Plus x axis. Yes, sir. ठीक है। और अगर ये सुनो, अभी अगर ये पॉइंट जो है पूरा का पूरा बहुत ही पास होता है एक्स के, तो E2 कितना बड़ा होता? Infinite. और इवन तो सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो तो 2 ही दूर है बस उससे। हाँ. तो मतलब जब आप इस रीजन में हो और जस्ट इसके E2 के पास हो, तो आपका हाँ. मतलब ऊपर से बहुत हाई वैल्यू से आएगा और नीचे नीचे जैसे जैसे दूर जाते रहोगे तो ये वैल्यू भी कम होगा, ये भी कम होता रहेगा, दोनों का सम भी कम होता रहेगा। Tending to infinity. तो जीरो की तरफ जाता रहेगा। Okay. इन्फिनिटी से तो Yes, आएगा। sir. क्यों? देखो सिंपल, देखो अब देखते रहना, दोनों को मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप इसके पास हो तो E2 हाँ. इन्फिनिटी है और E1 कुछ 10 है सपोज, तो दोनों का सम तो Okay. इन्फिनिटी आएगा ये वाला। Yes, sir. अब आप थोड़ा सा दूर गए तो E2 थोड़ा सा कम हो गया, E1 भी थोड़ा सा कम हो गया, दोनों का सम भी थोड़ा सा कम हो गया। हाँ. अब आप थोड़ा सा और दूर चले गए तो दोनों फिर थोड़े कम और होता कम हो जाएगा. गए, फिर कम हो गया सम भी। Yes, sir. तो जैसे जैसे आप अब दूर जाते रहो तो दोनों की वैल्यू कम हो रही है और दोनों का सम भी कम हो हाँ. रहा है। ठीक है। हाँ. जब एकदम आप इसके ऊपर थे x2, x को a ही पुट कर दिया था आपने, तो क्या हो हाँ. गया था, इसका डिस्टेंस जो E2 था, E2 इन्फिनाइटली लार्ज था। Yes, sir. ठीक है। और अगर जस्ट x देखो यहाँ पे, अगर आप इसके जस्ट भी थोड़ा सा भी इधर आए तो दोनों का डायरेक्शन इधर की तरफ पुल करेगा टेस्ट चार्ज को। हाँ. ठीक है। तो इधर तो समझ आ गया। अब इधर वाला देखो, ये वाला, जब आप इधर थे यहाँ पे हाँ. तो E2 क्या था, बहुत हाईली नेगेटिव, Yes, sir. और E1 कुछ सिग्निफिकेंटली Positive. पॉजिटिव, Plus significant. Yes, sir. सिग्निफिकेंट 10-20 कुछ होगा वैल्यू। तो हाँ. ओवरऑल इफेक्ट कितना आ रहा था, हाईली नेगेटिव, ये जो नीचे आ रहा है जाकर के। Yes, sir. Minus infinity. ठीक है। अब जैसे जैसे इधर आ रहे हो E2 क्या हो रहा है, नेगेटिव तो हाँ. है बट वो माइनस इन्फिनिटी से अब कुछ -10,000 आ गया, तो वैल्यू थोड़ी Okay. सी हाँ कुछ सिग्निफिकेंट रेंज में आने लग गई है। ठीक फिर है. जैसे जैसे और इधर गए आप, क्या होने लग गया, E2 और E1 थोड़ा थोड़ा क्लोज हो आने लग गए, तो गैप जो है, ये गैप जो है कम होने लग गया। और ठीक है। हाँ. जैसे जैसे आप इधर आते जा रहे हो E1 E2 इक्वल होते जा रहे हैं, और यहाँ पे जैसे ही आए एकदम पॉइंट चार्ज आपने इस पोजीशन पे रखा जब ओरिजिन पे, तो E1 E2 क्या होने लग गया, एकदम इक्वल हो गए, और नेट इफेक्ट कितना हो गया, 0. 0। तो इस रेंज में यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, इधर की साइड देख लो, इस जोन में क्या होगा सर, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। अब इसमें चलते हैं, ठीक है, कि ये वाले जोन को Okay. देखते हैं, इस ग्रीन जोन में क्या होगा। हाँ. ग्रीन जोन में जो पॉइंट होंगे, ये अगर यहाँ पॉइंट है, वो किसके पास होगा ज्यादा, Q1 के, Positive के. और इधर से थोड़ा सा हाँ. दूर होगा, तो ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहेगा, Q1. क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये R² के जिस चार्ज के पास होता है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, Yes, उसका sir. इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। तो अगर आप यहाँ पे पॉइंट लेते हो इस रेंज में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अभी जो है E1 का वेक्टर तो बढ़ाएगा हाँ. और E2 E2 का का वेक्टर घटेगा. आएगा,
E2 का वेक्टर छोटा हो जाएगा। और इस Yes, पॉइंट sir. पे क्या थे, दोनों के वेक्टर क्या थे, जितना E1 का Equal. वेक्टर था उतना ही वेक्टर E2 का था। E2 का था, तो दोनों क्या हो रहे थे, कैंसिल हो रहे थे। Get ring. हाँ, ठीक है, तो दोनों के ट्रांजिशन cancel. कैसा हो रहा था कि जैसे जैसे आप इन पॉइंट्स को यहाँ लेके आते जा रहे हो तो दोनों के वेक्टर अब बराबर हो गए, और थोड़ा सा इसको Yes, क्रॉस sir. करना शुरू किया तो हाँ, सेपरेशन किससे कम हो गया, फिर आपका सिचुएशन ऐसा ऐसा हो जाएगा कि E2 तो जो है बड़ा हो गया, सॉरी और E2 छोटा E1 हो, घट जाएगा। E1 बड़ा हो गया, इस रेंज में E1 बड़ा है। ठीक है, और हाँ, जैसे जैसे पास आते जा रहे हो, 1 के हाँ, पास आ रहे हो तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या होता रहेगा, शूट कर बढ़ता रहेगा, yes, sir. और E2 का मैग्नीट्यूड छोटा छोटा होता रहेगा। घटेगा। तो दोनों का सम क्या हाँ, होगा, पहले तो ये नेट इफेक्ट देखो किस बड़े साइड आ रहा है, नेट किधर आ रहा है, E1 E1 की तरफ E1. E1 की तरफ, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। Yes, sir. तो इनका जो है नेट क्या है, नेट किधर है, इस साइड है। Positive x-axis. ठीक Yes, है, sir. और जैसे जैसे पास आ रहे हो ये बढ़ता ही जा रहा है। तो अब आपका जो है ये हाँ, वैल्यू देखो, जैसे यहाँ तो 0 था, तो जैसे इधर इधर ट्रेवल करना शुरू किए, पॉइंट को आप थोड़ा सा इधर मूव किए, तो वैल्यू जो है हाँ, ऊपर इसकी E1 की बड़ी होती रही। yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से अब वैल्यू चलेंगे आपके, कि ये जो है इसको जा करके, और फिर जैसे जैसे ये पास आएगा पॉइंट, तो E1 इंफिनिटी होने लगेगा, क्योंकि ये देख लो आप इधर की तरफ, हाँ, ये जो है जैसे जैसे इसके जस्ट पॉइंट एकदम यहाँ ले आए आप, तो E1 का मैग्नीट्यूड हो गया इन्फिनाइटली लार्ज, और E2 कुछ हो गया 10, 20, 30 डिक्रीज होकर के सपोज 15 पे आ गया ये। yes, sir. तो ओवरऑल वैल्यू कहाँ से चली गई है, देखो यहाँ से आप आए रहे थे, E1 बढ़ता जा रहा है, E2 छोटा होता जा रहा है, E1 बढ़ता जा रहा है, E2 नेट बढ़ता जा रहा है, नेट वैल्यू इंक्रीज, ये नेट वाला देखो वेक्टर, नेट वेक्टर की लेंथ बढ़ती जा रही है। हाँ, तो नेट वेक्टर जैसे जैसे आप इस पॉइंट के जस्ट क्लोज आ जाओगे, नेट वेक्टर इंफिनिटी इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा। yes, sir. अब आप सपोज फिर से इस पॉइंट पे आके तो पता चल गया इन्फिनिटी, और हाँ, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्यों लिया, मुझे ये बताओ, ये पॉजिटिव क्यों लिया मैंने, क्योंकि मेरा नेट डायरेक्शन पे पॉजिटिव ले रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर मेरा डायरेक्शन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो आ रहा है, तो मैं हाँ, उसको पॉजिटिव साइड में लिख रहा हूँ, और अगर मेरा डायरेक्शन नेट नेगेटिव के तरफ आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये नेट है, ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ उसको नेगेटिव में प्लॉट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। मेरे डायग्राम में मुझे ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मतलब पॉजिटिव है तो मतलब उसका एक कोई डायरेक्शन है, और यहाँ पे नेगेटिव है मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन भी है, क्योंकि हो सकता है मैग्नीट्यूड जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी हो। मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा, जैसे क्या होगा, अगर ये -10 है तो ये +10 है, मैग्नीट्यूड तो दोनों के 10 ही आएंगे। ठीक है, हाँ, तो मुझे इससे क्या पता चल रहा है, ये पॉजिटिव, आप, मैं इधर भी बना सकता था इसको, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लॉट करना होता ना तो इधर भी बना सकता था, लेकिन नेगेटिव आ रहे इसलिए नीचे ले गए। हाँ, मैं डायरेक्शन भी, इसके अंदर डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये है Yes, जहां sir. जहां 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 वैल्यू पॉजिटिव है ना, मतलब वहां पे नेट डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। हाँ, नेट और इफेक्ट, जहाँ जहाँ नेगेटिव जहां वहां ये पे नेगेटिव है तो डायरेक्शन नेट नेगेटिव इफेक्ट की इधर है, तरफ। यहाँ पे नेट इफेक्ट जो है पॉजिटिव की तरफ है। अब उसके बाद खुद ही सोचो, Yes, sir. अब आप सोचो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप फोर्थ जोन को देखते हो, इस जोन को देख रहे हो, तो इस जोन में क्या होने वाला है, हाँ, Q1 की वजह से फोर्स किधर लगेगी, इस साइड, हाँ, और इसकी वजह से भी किधर लगेगी, सेम इस साइड। साइड। बट ये बस इससे थोड़ा सा हाँ, छोटा होगा, क्योंकि इससे तो डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसके अभी पास है, इससे थोड़ा हाँ, दूर है। बट हाँ, ओवरऑल क्या, इक्वल। हाँ, ओवरऑल क्या होने वाला है, अभी भी ऐड, हाँ, इसी साइड, लेफ्ट साइड। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, हाँ, एडिशन होगा, तो एकदम जब इसके ये पास होंगे, जस्ट पास में है, ऐसा सोच लो, जब ये एकदम पास में है हाँ, तो E1 कितना होगा, इन्फिनिटली लार्ज,
क्योंकि वो तो पॉइंट के, देखो जहां चार्ज है वहीं पे आपने पॉइंट ले लिया, तो डिस्टेंस हो गया बहुत ही स्मॉल, हाँ हाँ ठीक है, जैसे अभी पीछे हुआ था। यस पीछे हुआ था। तो E1 हो गया वेरी सिग्निफिकेंटली लार्ज, और E2 हो गया कुछ वैल्यू, क्योंकि वो तो कितना दूर है, E2 तो इससे बस कितना स्मॉल। दूर है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है हमारे पास। हाँ, तो आपका ओवरऑल क्या आएगा वैल्यू, हाईली, ओवरऑल E2 की तो हाँ E1 E2 की वेक्टर तो सम ही आएगा, इधर नेगेटिव एक्स की तरफ ही आएगा, बट वैल्यू भी बहुत ज्यादा बड़ी आएगी इस पॉइंट पे। अच्छा हाँ, सम, क्योंकि एक इन्फिनाइट है और दूसरा कुछ सिग्निफिकेंट है। तो फिर तो इन्फिनाइट है तो ज्यादा आएगी ना। हाँ ज्यादा आएगी, ओवरऑल इन्फिनिटी की आएगी ना वैल्यू, और जैसे जैसे दूर यस जाओगे तो सर। इन्फिनिटी वाली वैल्यू कम होती रहेगी, E2 भी कम होता रहेगा, दोनों वैल्यू कम होती हाँ, रहेंगी। तो अगर यहाँ पे बहुत दूर चले गए तो दोनों कहाँ हो जाएंगे, जीरो। अगर इस एक पेज से मिनट, बाहर ही फिर ले जाऊं, E2 तो ई बढ़ेगा ना, क्योंकि R बढ़ रहा है। आर बढ़ रहा है तो कम होता है ना, डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। ओ सॉरी सॉरी, कम होएगा। हाँ E1 भी कम हो रहा ठीक है, है। E1 भी कम हो हाँ रहा है, E2 दोनों भी कम कम है। हो रहा है, दोनों का सम भी कम हो रहा है। ठीक है, यस तो सर, और नेट अगर पेज के बाद है तो जीरो। जीरो ही चला जाएगा। और अभी नेट डायरेक्शन की तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। यस सर। तो आप ये देखो अब मतलब क्या होगा, ये जो लाइन थी ना, जैसे ही आप इस पॉइंट को, ये कौन सा पॉइंट था, x इक्वल टू माइनस ए का, और ये कौन सा था, x इक्वल टू ए का, प्लस ए। इसके जैसे ही आप यस सर। इस साइड आओगे ना, तो इन ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू करेगा और धीरे धीरे कम होते होते दूर चला जाएगा। ये समझा देता हूँ दोबारा, यहाँ पे ऐसा रहेगा, जैसे ही आप इस पॉइंट पे रखते हो, थोड़ा बड़ा करके, हाँ जैसे ही आप इस पॉइंट पे रखते हो तो E2 होगा लार्ज, तो दोनों का सम होगा इन्फिनिटी। जैसे जैसे पास आ रहे हो तो E2 दोनों का लार्ज। सम, हाँ, हाँ कम होता ठीक जा है। रहा है, दोनों का सम कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और दोनों जीरो होते जा रहे हैं। ठीक है। और नेगेटिव के साइड नेगेटिव इन्फिनिटी इसलिए हुआ क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन थी, है ना। तो डायरेक्शन का इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए मैं उसको ऐसा किया। नेगेटिव में ले गए। यस सर। तो ट्रेंड क्या है, बेसिकली जब दो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखोगे, उनके मिडल पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, इस रीजन में इसका हाँ इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा तो पॉजिटिव दिखेगा, इस रीजन में इसका हाँ, इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा तो नेगेटिव दिखेगा। नेगेटिव। यस सर। ऐसा, बट दोनों क्या है ये ध्यान रखना, दोनों पॉजिटिव थे। यस सर। ठीक है, तो इस वजह से मिडल पे जीरो आया, हाँ क्योंकि दोनों के इफेक्ट जो हैं, ये वाले इफेक्ट कैंसिल किए। अगर एक को नेगेटिव कर दूं तो क्या होगा, तो एक मिडल को पे जीरो नहीं नेगेटिव आएगा, अट्रैक्शन होगी। फिर अट्रैक्शन होगी, तो मतलब दोनों के फिर इफेक्ट क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, तो चार्जेस जो ध्यान से करना है इन क्वेश्चंस को, जनरली तो स्टैंडर्ड यही रहता है कि आपको इतना डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते हैं, बट एक प्लॉट करके मैं बता रहा हूँ आपको। एक बार सब वो वाला था ना, अगर एक नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्ट होंगे, तो फिर ऐड कैसे। अरे ये पॉजिटिव है, इसका अवे और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अच्छा होगा, अच्छा ऐड, अच्छा, ओके ओके ओके, ऐड ठीक है होगा, ठीक तो है फिर ठीक है जीरो ठीक नहीं है। आएगा, जीरो नहीं आएगा, मतलब ओरिजिन पे भी कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी पॉजिटिव की हाँ तरफ। ऊपर की तरफ। यस सर। ये वैसा ही नहीं हो गया जो क्वेश्चन करा था एक, वो ट्राइंग कि ऊपर रहेगा वो बीच में सेंटर में, प्लस प्लस वाले। ये समझ आया अच्छे से, यस सर। ये समझ आना चाहिए था, ठीक है, नहीं तो फिर मतलब बहुत हो जाएगा, टाइम भी चला जाएगा, बोलेंगे कुछ किए भी नहीं, कितना टाइम लगाती। ये एक्चुअल प्लॉट ये है, जो ये प्लॉट बना ना, ये प्लॉट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके ठीक है, ओके। पहले इधर से इधर जा रहे हो तो डिक्रीज कर रहा है, इधर से इधर जा रहे हो तो डिक्रीज कर रहा है, इधर से इधर जा रहे हो तो इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव में कर रहा है। सेंटर से देख लो, सेंटर हाँ से इधर जा रहे हो तो माइनस। इंक्रीज कर रहा है, सेंटर से उधर जा रहे हो तब भी इंक्रीज कर रहा है, और फिर दोनों के उस यस सर। आउटसाइड इन बिटवीन जो रीजन है, चार्जेस के इन बिटवीन जो रीजन है, तो सेंटर से उधर जाने पे भी इंक्रीज करता है, इधर जाने पे भी इंक्रीज हाँ करता है, बट जो आउटसाइड जो रीजन है, दोनों चार्ज को क्रॉस करके अगर दूर जा रहे हो तो दोनों तरफ इन्फ्लुएंस डिक्रीज करेगा।
Yes, sir. डन। Yes, sir. तो ऐसा पूछते हैं। अब आईआईटी जेई में है वो बोलेंगे वाई एक्सिस के अलोंग भी जो है वेरिएशन प्लॉट करो। ठीक है, वाई Okay. एक्सिस मतलब चार्जेस तो यही रहेंगे, बट आपको पॉइंट वेरी करना है कहाँ पे, Bye, पे. वाई पे। यहाँ पे मान लिया, यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर क्या होगा, दूर जा रहा है, Okay. तो वो भी पूछा जा सकता है। तो अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, उतना पेचीदा नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस को, बट हाँ ये समझ आया। Yes, sir. एक इफेक्ट करना है, और यहाँ पे वेक्टर सम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो फॉलो होता है वेक्टर में। हाँ. इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स ही है 1 यूनिट चार्ज पे, और Yes, sir. इलेक्ट्रिकल फोर्सेस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो रहा है, जो यहाँ कर रहे हैं ना, ये सुपरपोजिशन हो रहा है, सुपरपोजिशन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. डन। हाँ. चलो आगे चलते हैं। सेकंड देखो, हम बोल रहे हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, on the axis of a uniformly ये नहीं आता, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, अगर ऐसा कर रहे हैं। सेकेंड केस ये है, हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लिया और उसके एक्सिस पे वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बेसिकली केस किस तरीके का आपका, ये सपोज ये आपका हो गया, यही रहेगा क्या, चलो इससे नहीं बनाते, आराम से बनाते। ये है रिंग, इसको थोड़ा सा 2D दिखाने के लिए इस तरीके से कर दिया, और आपका एक्सिस है इस साइड, रिंग का एक्सिस है ये, ठीक है, ये कहीं पे भी दिखा सकता है। हमको क्या पता है, हमको इसके ऊपर चार्ज पता है, कुछ चार्ज है रिंग के ऊपर, ये चार्ज रिंग है। और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ये उसका नेचुरल एक्सिस है, हम उसके किसी एक्सिस पे किसी डिस्टेंस x पे जा करके व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। मतलब इसका जो इन्फ्लुएंस है सारा मिला करके इस पॉइंट पे कितना आ रहा है, 1 यूनिट चार्ज पे ये यहाँ पे कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। और गिवन क्या है इसके अलावा, इसके अलावा जो हमको गिवन है ये रेडियस गिवन है, ये यहाँ पे जो ये रिंग का जो रेडियस है वो हमको पता है, ये आर, ये इधर लिख देता हूँ, तो ये जो है ये हमको पता है आर है, ठीक है। और जो इसके ऊपर टोटल चार्ज है वो क्यू है, क्यू क्या है इसके ऊपर, टोटल चार्ज ऑन रिंग। अब हमको इसको निकालना है, क्या करेंगे, हमको देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता होता है। हेलो,
कहाँ डीएक्स लेंगे? डी क्यू डी क्यू ले लेंगे और फिर जैसे हमने ग्रेविटेशन हम, में किया हाँ था वैसे वैसे ही इंटीग्रेट कर देंगे। हम क्या करेंगे, हमको देखो पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, बट हमको अभी हमने ऊपर क्या देखा है, हमको एक छोटे चार्ज की वजह से तो पता चल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे, यस सर, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है। वो डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है। क्यों? हाँ, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जा करके किसी भी पॉइंट पे जा करके, सपोज मैं उसको किसी और कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे जा करके हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, यस सर। डी क्यू, और डी क्यू को क्या करेंगे, डी क्यू की वजह से फील्ड निकल जाएगा। हाँ सर, वो जैसे वैसे क्या था ना, वो रिंग बन जाती थी और फिर इंटीग्रेट कर देते थे पूरा आर से लेके पूरा एयर से। तो हम यहाँ पे एक अगर ये छोटा चार्ज ले लेते हैं डी क्यू, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरा है डी क्यू चार्ज यहाँ पर। तो ऐसे ही डी क्यू मैं दूसरी साइड भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी इसमें से अगर मैं इसका छोटा सा लेंथ लूं तो यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा, ये चार्ज मेरा हो जाएगा डी क्यू। तो अगर मैं यहाँ डी क्यू चार्ज ले रहा हूँ, इसकी वजह से जो यहाँ पे फील्ड आने वाला है ये तो पॉजिटिव डी क्यू चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फील्ड आता है वो हमको पता है किधर आता है, इस पे अवे। हाँ, और नेगेटिव हो जाएगा नीचे तो उसके टूवर्ड्स। ओह अच्छा, नीचे भी पॉजिटिव ही है, इसकी वजह से जो फील्ड आने वाला है एकदम सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है, इसकी वजह से भी इधर ही आने वाला है। एक मिनट, नीचे वाले को पॉजिटिव ही है? अच्छा हाँ हाँ ठीक है, एक ही तो बॉडी है। ओके, एक ही तो बॉडी है, ठीक है। तो मैंने बस दो सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लिए। क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले क्या किया मैंने, टेकिंग टू सिमेट्रिकली अपोजिट या डायमेट्रिकली अपोजिट भी लिख सकते हो, स्मॉल डी क्यू चार्ज एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने ये स्टेप किया है। हाँ, उसके बाद क्या कर गया, क्योंकि मुझे डी क्यू चार्ज जैसे ही पता चला कि ये मेरा अगर चार्ज मुझे पता चल गया, ये वाला चार्ज मुझे पता चल गया, डी क्यू ले लिया, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डीई आएगा, और इधर भी कितना आएगा, डीई। मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे बट डायरेक्शन अलग अलग होगी। यस ठीक है, अब आप क्या कर लेंगे, अगर हाँ अगर आप इस थीटा को सपोज मान लो थीटा है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा थीटा, ये वाला भी कितना होगा थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा। तो इसके जो कंपोनेंट इधर आएंगे ये तो आने वाला है डीई कॉस थीटा, इधर से भी क्या आएगा, डीई साइन थीटा, ये भी डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। इधर क्या आने वाला है, डीई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, और यहाँ पे जो इसका यहाँ पे आने वाला है डीई साइन थीटा। ये डीई साइन थीटा कंपोनेंट, क्योंकि एक वेक्टर को दो में रिजोल्व कर सकते हैं ताकि उनका रिजल्टेंट फिर से वही दे सके। तो एक वेक्टर का इफेक्ट देख लिया हमने थीटा में, ये हमने वेक्टर में सीखा था। हाँ, तो ये जो कंपोनेंट है ये कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे, कैंसिल, ऑपोजिट में। हाँ, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। ये हो गया हमारे कैंसिलिंग कंपोनेंट। हाँ, ये हो गया हमारा कैंसिलिंग कंपोनेंट जो कि कैंसिल हो रहा है। और नेट ये जो है ये हमको क्या देगा, 2DE cos थीटा। हाँ, तो 2DE cos थीटा, इन ये हो जाएंगे ऐड। यस सर, ठीक है, ऐड टू गिव 2DE cos थीटा। हाँ, ऐड लिख देते हैं, अभी सिर्फ नहीं समेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों कंपोनेंट हमारे हो गए ऐड, जो ग्रीन से मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, ये दोनों कंपोनेंट हो जाएंगे ऐड। यस सर। अब ऐसे कितने एलिमेंट हैं, अब आप ये DQ एलिमेंट तो अलग अलग जगह ले सकते हो, DQ एलिमेंट यहाँ लेते, यहाँ लेते, यहाँ लेते, तो ये पूरा एक कोन बन जाता। यस, आधा रिंग ऊपर और आधा रिंग नीचे।
ठीक है। हाँ अगर आप इंटीग्रेट करोगे 2DE cos थीटा को, हाँ 2DE cos थीटा को, तो आधे रिंग पे ही ट्रेवल करना फिर, क्योंकि जैसे जैसे आप एक एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो दूसरा फिर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होते जा रहा है अपोजिट वाला। सपोज आपने एक सेलेक्ट किया तो दूसरा आपने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया, तब 2DE cos थीटा है ना। यस सर। ठीक है। और अगर सिर्फ DE cos थीटा को ऐड कर रहे हो तो DE cos थीटा के लिए मतलब पूरे रिंग पे ट्रेवल करना। ओके, फिर DE cos थीटा हो जाएगा। हाँ, तो आपका जो नेट कंपोनेंट है, या तो आप बोलो कि ओवर द हाफ रिंग 2DE cos थीटा, या ओवर द फुल रिंग DE cos थीटा को इंटीग्रेट करो। हाफ रिंग पे टू क्यों? 2 क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही आप यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्ट किए तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, तभी तो 2DE cos थीटा आया। 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं ना एक साथ। तो ये हाफ रिंग। हाँ, तो अगर यहाँ जाओगे तो फिर यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट होगा, यहाँ जाओगे तो ये वाला सेलेक्ट होगा, यहाँ जाओगे तो ये। तो जैसे ही आप यहाँ पहुंचोगे ना, हाँ तो आपने एक क्वार्टर ट्रेवल किया बट दूसरा क्वार्टर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। हाँ फिर अगला क्वार्टर ट्रेवल करोगे तो ये वाला क्वार्टर भी कवर हो गया, तो आपका हाफ ट्रेवल ही पूरे रिंग को कवर कर दे रहा है। ओके। तो हाँ, तो 2 लगा के चलोगे तो हाफ रिंग पे इंटीग्रल करना है, और DE cos थीटा सिर्फ रखते हो तो पूरा पूरे पे ट्रेवल करना है। ठीक है। तो फिर आपका हमें हाफ वाला नहीं करना चाहिए? कोई भी कर लो, आपकी चॉइस है ना, वो आपके माइंड में ही है। ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट P कितना आएगा? E नेट जो आने वाला है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ 2DE E cos थीटा, सॉरी DE cos थीटा ओवर फुल रिंग। अच्छा, आप फुल वाला मान रहे हो? हाँ, पूरे रिंग पे आप उसको इंटीग्रेट कर दो। यस सर। अब आप सोचो ये DE cos थीटा, ये DE कितना आना चाहिए था, ये भी तो पता होना चाहिए पहले तो। DE कितना होता है? आपको एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KE इंटू जितना वो सोर्स चार्ज है और डिवाइड बाय वहां का सेपरेशन। और ये सेपरेशन कितना होगा? R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली रूट अगर स्क्वायर कर देंगे तो कैंसिल भी हो जाएगा। तो हमारा DE हमको पता है, ये DE हमको नॉन है। हाँ ये DE पता है। ठीक है। कोस थीटा कितना आएगा अगर इस ट्रायंगल में देखो? कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है? x। हाँ, और फिर रूट इस ट्रायंगल R में स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही। ठीक है। तो अगर मैं इसको यस सर यहाँ पे लेके जाऊं तो आप बोलेंगे कि कोस थीटा भी देख लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है यहाँ ही लिख देता हूँ। ठीक है। एक आपका ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, उसके अंदर ये थीटा है, ये x है, ये R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो कोस थीटा भी आपको पता चल रहा है कितना? x बाय रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स R स्क्वायर, वो भी पता चलता जा रहा है। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करो पहले, तो आपको मिलेगा KE जो है इंटू DQ और डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो DE का छोटा वैल्यू जो छोटे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, और कोस थीटा की वैल्यू पुट करें तो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है फुल रिंग के ऊपर। ये तो बाहर आ जाएगा पूरा। अब देखो बाहर क्या क्या आएगा? ये पूरा बाहर आ जाएगा कि KE बाहर आया, x बाहर आ गया, क्योंकि x बाहर नहीं आएगा, सारा बाहर आएगा। क्योंकि अब जैसे ही पॉइंट आप चूज कर लिए ना, ये पॉइंट जैसे ही आपने चूज कर लिया तो मतलब आपने x फिक्स कर दिया ना, आप इसी पॉइंट पे ही फाइंड करना चाहते हो, x वेरिएबल नहीं है। यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड द पॉइंट। अब जैसे आप P1 लोगे तो फिर x बढ़ेगा, P2 लोगे फिर x बढ़ेगा, बट आपने अगर बोल रहा P पे ही फाइंड करना है तो मतलब मुझे x तो बताना पड़ेगा ना, कितना दूर फाइंड करना चाहते हो। सेपरेशन x वेरिएबल तब बनेगा जब आप पॉइंट टू पॉइंट वेरी करोगे, बट हम किसी एक जनरल पॉइंट पे जा रहे हैं तो हम अपने माइंड में फिक्स कर चुके हैं कि हम एक x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है। तो नीचे क्या आएगा?
आर स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर, देखो स्क्वायर यहाँ प्लस पावर एक्स 1 है स्क्वायर और वहां कितना है, तो 3/2 हाफ है, 3/2। तो पावर हो जाएगा आपका 3/2। तो इंटीग्रल में यस बस सर। बचेगा डी क्यू ओवर फुल रिंग। ओके। पूरे रिंग पे जो है क्या बचेगा भाई, देखिए सारे छोटे छोटे चार्ज का सम क्या होगा, टोटल चार्ज। हाँ तो ई नेट कितना हो जाएगा, के ई इंटू टोटल चार्ज ऑफ रिंग इंटू एक्स डिवाइड बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ। इतना सिंपल था। यस सर। और ये वहीं वहां पे अगर आप जाके देखो ना, ग्रेविटेशनल फील्ड वाले जो रिंग का फॉर्मूला था वो था जी एम एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वही है, बस 3/2 नहीं है। पूरा का पूरा फॉर्मूला वही है, कुछ 3/2 बस नहीं है। यस सर। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। फिर आप ये वन नोट में ही लगा सकते हो, मुझसे इतने डायग्राम सही नहीं बने। हाँ लग जाएगा ये पूरा जहां तक वन फाइल है नोट वो, में ही। हाँ वन नोट में लग जाएगा। थैंक यू। ये आपका आंसर आ गया। यस सर। डन। हाँ अब इसके कुछ अगर मैं स्पेशल केसेस देखना चाहूँ, हाँ। ये तो जनरल आया, यस सर। जनरल किसी भी एक्सेल पे। इसका एक स्पेशल केस भी होता है, देख लो यहाँ पे क्या रहेगा। ठीक है, इसका हम एक डिस्कस कर रहे हैं, एक स्पेशल केस। स्पेशल केस में बोल रहे हैं कि अगर व्हेन r इज वेरी वेरी हाँ। ग्रेटर देन x, और मैं बता रही हूँ, तो एक्स स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू ठीक है, इंटू एक्स डिवाइडेड r बाय इज आर वेरी क्यूब। वेरी ग्रेटर देन x, इसका मतलब क्या हुआ, r एक्स इज स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर निगलेक्टेड। देन, देखो r देखो बहुत बड़ा कब होगा, ये आप पहले समझ तो लो कि मतलब क्या हुआ, कि r बहुत बड़ा कब होगा x से, हाँ या तो पॉइंट बहुत पास हो, ठीक है। या फिर या तो पॉइंट बहुत पास हो या फिर रिंग बहुत बड़ा हो, कि ताकि पॉइंट जो है दूर भी लो आप फिर भी बड़ा लगे r। हाँ ठीक है, तो r के बड़ा होने का मतलब है कि दैट इज, हम क्या कर निगलेक्ट हो रहे हैं, जाएगा वो। हाँ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सेंटर ढूंढ रहे हैं, मतलब आपका जो पॉइंट है वो सेंटर के जस्ट पास में है, एक्स यहीं पे है और आर बहुत बड़ा है, ये केसेस है, आया समझ। हाँ उस केस की बात कर रहे हैं, जैसे सेंटर के पास आ यस गए हैं, सर। तो सेंटर के जैसे ही पास आएंगे तो आप बोलेंगे कि ये जो है इसको इग्नोर किया जा सकता है, ऊपर वाले को नहीं। हाँ फिर बस आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आएगा कहाँ पे, नियर सेंटर, हाँ ये लिख ही दिया हूं मैं ऊपर, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर सेंटर, सेंटर पे नियर द सेंटर, ठीक है, ठीक नॉट है। एट सेंटर, नियर बाय पॉइंट पे हम देखना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इस केस में आपका, बताओ खुद ही बताओ। वो हो जाएगा के क्यू, साइड करना बस, डिवाइडेड बाय आर क्यूब हो जाएगा वहां पे। हाँ वहां पे बस आर क्यूब आ जाएगा जैसे पहले आया, आप बस ये बोल दोगे वैल्यूज में, तो के इंटू क्यू इंटू इंटू क्यू एक्स इंटू डिवाइड बाय में एक्स डिवाइडेड आर बाय क्यूब, आर क्यूब। आर क्यूब, ये बोल सकते हो। यस सर। ठीक है, हाँ तो फॉर नियर पॉइंट्स क्या है, वेरिएशन देखो, नियर पॉइंट्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। हाँ इनवर्सली टू आर क्यूब। ठीक है, और यहां पे क्या था, यहाँ पे क्या था,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x तो लेकिन बाइंडेड है ना। ठीक है, ये किसके लिए था? एट नियर पॉइंट्स, हाँ नियर बाय पॉइंट्स, नियर बाय पॉइंट्स। पॉइंट। एक दूसरा केस भी देख ही लेते हैं, अब इतना कर लिए हम, तो एक और केस बता देता हूँ आपको, इसको फिर एंड नहीं करता हूँ यहाँ। ठीक है, दो केस दिखा रहा हूँ यस आपको, सर। स्पेशल केसेस हैं इसके। तो पहला केस तो हम ये लिए, दूसरा केस भी देख लो। दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। अच्छा उल्टा, हाँ तो फार होगा, फार अवे। हाँ, फार अवे मतलब पॉइंट इज तो फिर सर r को निगलेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x क्यूब वेरी k और फिर x स्क्वायर हो फार जाएगा अवे। k क्यूब बाय x स्क्वायर, k क्यूब बाय x हाँ, स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना होगा? तो अब आप बोलोगे कि आर स्क्वायर को इग्नोर कर दो। यस सर, तो ये हो जाएगा k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय ठीक x है, तो स्क्वायर। इसमें आप r को जीरो पुट कर दोगे, और इसमें क्या किया था आपने, इसके अंदर x को जीरो क्यूब पुट कर दिया था, x को। सॉरी x स्क्वायर को, और इसमें r स्क्वायर को। हाँ ठीक है, आर स्क्वायर को जीरो पुट कर दोगे तो आपका आंसर आएगा के ई क्यूब, और x नीचे आएगा बाय x स्क्वायर। x स्क्वायर। तो यस इसके सर। मतलब क्या हो गया, जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लिखा, ये तो पॉइंट चार्ज का नहीं फॉर्मूला लग रहा है। हाँ यस सर, वही है। तो हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, देखो सिंपल, अब सुनो ध्यान से देखना, कि जैसे ही आप इसको दूर लेके जा रहे हो, पॉइंट मतलब बहुत बड़ा है, पॉइंट बहुत दूर है, और आर बहुत छोटा है, ये मतलब हुआ। हाँ तो मतलब रिंग को अब कैसा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? पॉइंट मास पॉइंट पॉइंट चार्ज चार्ज। ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि पॉइंट इतना दूर है कि उसको उसको उस इन्फ्लुएंस को वहां पता ही नहीं चलेगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, उसको लगेगा कि ये बस सेंटर वहीं पे है, सेंटर पे है। यस सर, जैसे वो ग्रेविटेशनल अर्थ का था, इतने बड़े जैसे वहां से ग्रेविटेशन लेकिन में होता डिस्टेंस था। बड़ा है। ठीक है, तो यस ये सर। हम, हाँ ये जो है हम किए दूसरा केस इसका, यस ये सर। था पहला केस, अगर पॉइंट। और अगर तीसरा भी देखूं, एट सेंटर, ठीक है, अगर तीसरा भी मैं देख लूं यहीं पे, एट सेंटर, सेंटर पे क्या होगा, एक्स कितना होगा, एक्स कितना होगा, जीरो। तो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमरेटर भी क्या बन जाएगा, जीरो। दोनों जीरो। हाँ यस सर। तो सेंटर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भी नहीं। हाँ यस सर। ये आ रहा है, अब देख लो, आप समझ आया कि नहीं आया? आ गया आ गया। सर। एक बार सेंटर वाला डायग्राम बताना कि एक जीरो कैसे होगा। सेंटर वाले डायग्राम पे ये देख लो कि जैसे ही ये पी पॉइंट यहाँ आएगा ना, मतलब मैं पी पॉइंट को उठा हाँ के यहाँ ले आया, तो ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, ये रिपेल, तो सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब जो ये जो अभी अभी देखो ये कैंसिल कर रहे थे ना, हाँ। तो जैसे जैसे आप इसके पास आते रहोगे, तो फोर्स तो बस क्या यस बनती सर। रहेगी, ई cos थीटा गायब होता रहेगा। अच्छा वो भी कैंसिल हो जाएगा तो जीरो हो नहीं, जाएगा। गायब ही हो जाएगा ये, क्योंकि जैसे देखो इधर पास आ रहे हैं तो थीटा बढ़ता जा रहा है, जैसे ही सेंटर पे आए थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये हाँ कंपोनेंट तो ओ, रहेंगे ही नहीं ना, और ये कॉस वाले सारे 90 जीरो हो जाएगा। ये वाले कैंसिल ही हो जा रहे हैं, तो सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो। बेसिक सिंपल देख लो, अगर इसको और डायग्राम में समझाऊं मैं थोड़ा, और यहाँ पे आराम से, जैसे ये है, ये चार्ज है, यहाँ सेंटर पे रख दिया, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको इधर रिपेल करेगा, ये डिस्चार्ज ही हो गया। समझ आया ना ठीक से? यस सर, वो वहां पे क्या होगा कि 90 हो जाएगा और फिर cos 90 जीरो हो गया, तो वो दोनों टर्म्स तो जीरो ही हो ऐसे देखो, जाएगा, हॉरिजॉन्टल ताकि वो हॉरिजॉन्टल रिंग में देख लो, कैंसिल हो समझ आ जाएगा। जाएगा। हॉरिजॉन्टल रिंग में देख लो, समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या करो आप, इस तरीके से एक रिंग बनाता हूँ, क्या होगा? छोड़ो, बन ही नहीं रहा है।
ऐसा देख लो, यहाँ पे जो है ये रिंग है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा चार्ज है, हाँ ऐसा। अभी देखो ये चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा E1, वो किधर देगा, इधर देगा E1, कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला किधर देगा, इधर देगा E1, और वो वाला इधर देगा E2, कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे ही सारे सर्कल बनेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, सारे के सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। ओके। ठीक है, अरे जो भी कंपोनेंट बनेंगे वो उससे बनेंगे ना, साइन पे, क्योंकि साइन, cos वाला तो 0 ही हो जाएगा ना। साइन में भी क्या हो जाएगा, साइन अगर कोस वाला 0 हो रहा है, 90 हो रहा है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। 1। तो ये वाला ये भी नहीं दिखेगा आपको, बस DE दिखेगा। इसकी वजह से DE इधर, उसकी वजह से DE उधर, इसकी वजह से DE इधर, उसकी वजह से DE इधर, तो सारे DE कैंसिल हो जाएंगे। फॉर एवरी DE देयर विल ऑलवेज बी एन इक्वल अपोजिट DE। ओके, डन। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग आ जाएगा ये, बस ये वैल्यू याद रखनी है। क्या क्या है, ये जनरल है, पास में अगर पॉइंट हुआ तो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बहुत दूर चले गए तो इट कैन बी जस्ट क्या हो गया ये, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज मतलब कि रिंग दूर है, फार है, कैन बी assumed एज अ पॉइंट चार्ज फ्रीक्वेंट, पॉइंट चार्ज। ठीक है, रिंग कैन बी, इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि उसका फॉर्मूला वही आ रहा है जो पॉइंट चार्ज का आ रहा था। ओके, क्लियर है, इस तरीके से। हाँ, इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके। अब अगले उस पे जाने से पहले हमको 2-3 टर्म पढ़ने होंगे, मतलब अगले थर्ड केस पे जाने से पहले कुछ टर्म पढ़ने हैं। ठीक है, हाँ। अब हम अगले कुछ टर्म्स यूज होंगे, टर्मिनोलॉजी जो आपने सुनी भी है, पहले भी सुनी है, अभी पहले चार्ज के उसमें सुनी थी। सम बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, एक आपने सुना होगा लीनियर चार्ज, हाँ, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। हाँ, वो जो चार्ज बैलेंस, हाँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा कुछ नहीं होता, बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। इट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जैसे लैम्डा को अगर मैं इसके फॉर्म में लिखूं, या तो इसको लिखो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, और अगर या फिर dq बाय dl। ठीक है, एक टर्म तो होता है ये जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा टर्म देखो, एक को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो सिग्मा क्या होता होगा, सरफेस चार्ज, तो फिर चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, ठीक है, तो यानी कि Q बाय A या फिर dQ बाय dA। तो वॉल्यूम भी होगा। हाँ, मतलब ये क्या करे, हमें पूरे सरफेस पे अगर चार्ज पता है, ठीक है, तो हम इसको एक 1 यूनिट सरफेस पे कितना चार्ज होगा, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, वो सिग्मा होता है। यहाँ पे क्या था, अगर हमें पूरे एक लेंथ पे चार्ज पता है, तो फिर चार्ज पर यूनिट। ठीक है, तो अगर हम चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालना चाहते हैं तो वो होगा लैम्डा। ठीक है, तीसरा केस होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का, तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तीसरा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, dq बाय dv, dq बाय dv या टोटल चार्ज q बाय v, कुछ भी कर सकते हैं आप। गामा से नहीं करेंगे, रो से करते थे, याद है। हाँ, यस। तो आप इसको लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में जो है इसको आप डिनोट करें, ये पेंसिल डिस्चार्ज हो जाती है।
चार्ज करना पड़ेगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा dq by dv। हाँ, इसको मास, जैसे मास चार्ज डेंसिटी था तो वैसे, तो डेंस ये आप लिख सकते हो, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से डिनोट कर सकते हो, यस सर। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कितना होगा आपका, या तो dq by dt से लिख लो, या फिर टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम से लिख लो, इस तरीके से मतलब। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट डेरिवेशन में ये सब वर्ड यूज होते रहेंगे। आगे जितने भी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं, उसी वजह से मैं आपको ये टर्म क्या होते हैं बेसिकली जितना भी, अगर हमारे पास 1 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, यूनिट लेंथ कुछ भी मान सकते हो आप, 1 mm ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, या 1 मीटर भी ले सकते हो, या जैसे गिवन हो उस हिसाब से ले लो। हाँ। ठीक है, तो अब जो आपका नेक्स्ट जो डाउट था उस पे आते हैं, जो आपने उस दिन पूछ रहे थे ना जो क्वेश्चन, तो वो अगला थर्ड केस बनेगा जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज। ठीक है, अगर एक लाइन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा। डन। यस सर। ठीक है, मान लीजिए जैसे इस तरीके का केस रहेगा, केस भी समझा देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे उसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए बस ये लाइन चार्ज है और इस पे चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, थिकनेस नहीं है इसका कुछ, बस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ? तो इसके सराउंडिंग में कोई पॉइंट है आपके पास, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आना चाहिए। डायरेक्ट केसेस होते हैं, हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे। ओके। इसको करना है केसेस, नेक्स्ट क्लास में यहां से स्टार्ट करेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब सारे नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस खत्म हो जाएंगे, कि लाइन चार्ज की वजह से, शीट चार्ज की वजह से, स्फीयर की वजह से, स्फीयर के अंदर बाहर, जैसे मास जितना उसके केसेस किए थे ना हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में, वो सारे के सारे केसेस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन थे इनके ऊपर, क्वेश्चन था प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस करना, और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी हो जाएगा आपका टॉपिक। बट ये, हाँ, ये टॉपिक ऐसा है कि जो आगे सारी चीजें समझने के लिए काम आएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।